क्या तुम शिक्षा का सही अर्थ जानते हो? आज हम तुम्हें शिक्षा का सही अर्थ बताते हैं। कई वर्षों से कई ज्ञानियों ने कठिन परिश्रम करके जो ज्ञान अर्जित किया है, वही ज्ञान कुछ ही समय में अपने गुरु द्वारा प्राप्त कर लेना ही सही शिक्षा है। आज जिस विषय पर हनुमान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। चल, तुम्हारा ध्यान किधर है? या हनुमान तुम्हें त्रस्त कर रहा है? आज हनुमान शिक्षा ग्रहण करने नहीं आया गुरुदेव। कहाँ गया हनुमान? गुरुदेव कदाचित आश्रम से भाग गया होगा। सुना तुमने? हनुमान गुरुकुल छोड़कर भाग गया। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा चंपा कि हनुमान गुरुकुल छोड़कर भाग गया। महर्षि, आप निराश मत होइए। हनुमान के इस गुरुकुल को छोड़कर भाग जाने से बदनामी हनुमान की नहीं होगी वसुंधरा, बदनामी होगी इस कपिल ऋषि की, बदनामी होगी हमारे इस गुरुकुल की। आपकी बदनामी कैसे हो सकती है गुरुदेव? और हनुमान गुरुकुल छोड़ के नहीं भागा है। तो फिर कहाँ है हनुमान? रसोई घर में। वो आपके लिए भोजन बना रहा है। भोजन बना रहा है? वो भी शिक्षा ग्रहण करना छोड़कर? राजो, तुम जाओ और शीघ्र हनुमान को हमारे सामने उपस्थित होने को कहो। आज हनुमान नहीं बचेगा। हाँ भालचंद्र, गुरुदेव क्रोधित हैं। लगता है आज वो उनके क्रोध का भागी बन जाएगा। आज्ञा गुरुदेव। सारे विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, परंतु तुमने शिक्षा ग्रहण करना उचित नहीं समझा। मैं आपके लिए भोजन बना रहा था गुरुदेव। किसकी आज्ञा से हनुमान? क्या भोजन बनाना शिक्षा ग्रहण करने से अधिक महत्वपूर्ण है हनुमान? भोजन बनाना भी एक शिक्षा ग्रहण करना है गुरुदेव। आप ही ने कहा था। ये तुम्हें याद है, परंतु साथ में हमने ये भी कहा था कि महर्षि अग्निवेश जो भी पाठ पढ़ाएंगे वो भी तुम्हें पढ़ना चाहिए। क्या ये तुम्हें याद नहीं रहा? गुरुदेव, अग्निवेश ऋषि ने जो भी पढ़ाया है मैंने वो पढ़ लिया है गुरुदेव। मुनिवर, हनुमान असत्य बोल रहा है। जब यह हमारी पाठशाला में ही नहीं आया तो शिक्षा कहां से ग्रहण करेगा? मैं सत्य कह रहा हूँ गुरुदेव। हम सत्य सुनना चाहते हैं हनुमान। महर्षि अग्निवेश ने जो भी पाठ पढ़ाया है वो हमें सुनाओ। अब हनुमान का झूठ पकड़ा जाएगा गजानन। अल्प बुद्धि, जिनका स्वरूप ही सत्य है, उनमें क्या झूठ पकड़ पाओगे? झूठ पकड़ने जाओगे तो तुम्हें सत्य ही मिलेगा, क्योंकि झूठ हनुमान से भागता है और हमारे हनुमान झूठ से। गुरुदेव, आज का पाठ है ओम सहना भवतु। हे ईश्वर, गुरु और शिष्य की रक्षा साथ साथ करना। ओम सहनौ भुनक्तु। जो भिक्षा मिले गुरु और शिष्य साथ साथ ग्रहण करेंगे। सह वीर्यं करवावहे। ज्ञान अनुसंधान गुरु और शिष्य साथ साथ प्राप्त करेंगे। तेजस्विनामधीतमस्तु। अध्ययन और अध्यापन से हम दोनों तेजस्वी बने। माँ विद्विषावहे। गुरु और शिष्य के मन में प्रेम ही रहे, उसमें दोष, द्वेष और ईर्ष्या न रहे। ओम शांति शांति। जब हम सुबह
जागते हैं और धरती पर पैर रखने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि धरती माँ हमारी पहली माँ है। इस भूमि ने हमें ही नहीं हमारे पुरखों को भी उत्पन्न किया है, हमें पाला है, पोसा है, धन धान्यों से फलीभूत किया है। इसीलिए हमें पृथ्वी पर पैर रखने से पहले उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। हे पृथ्वी माँ, मैं आपको पैरों से छू रहा हूँ, यह मेरी व्यवस्था है। उपनिषद में कहा गया है कि ये संसार हमारा नहीं है, जिसने बनाया है उसी का है। यह संसार उसी का निवास है, चाहे जगत का अणु हो या परमाणु। इसीलिए यदि हमें कुछ चाहिए तो हमें उतना ही लेना चाहिए जितना आवश्यक है। ऋग्वेद में कहा गया है, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। सत तो एक ही है, एक ही परमात्मा है। ज्ञानी, विद्वान, भक्त उसे भिन्न भिन्न रूपों में देखकर भिन्न भिन्न नाम देते हैं, किंतु उसे जानते ही सब कुछ जान जाते हैं। मुनिवर, ये सब तो मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं। हनुमान, तुमने ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? ग्रंथालय से गुरु माँ। गुरुदेव अग्निवेश ऋषि जो भी कुछ पढ़ाते हैं उसे याद रखने के लिए मैं ग्रंथ पढ़ता हूँ। मैं जब ग्रंथों के पन्ने पलटता हूँ तब उनमें लिखे अक्षर शब्द बनकर अपने आप मेरे मन में जा बैठते हैं। हनुमान, इन स्त्रियों ने तुम पर आक्रमण किया, परंतु तुमने अपना शस्त्र नहीं उठाया। गुरुदेव, ये स्त्रियां हैं, इन पर शस्त्र चलाना अधर्म है। हर स्त्री मुझ जैसे बच्चों के लिए माँ समान है। कोई अपनी माँ पर शस्त्र चला सकता है? स्त्रियों की रक्षा करना मेरा धर्म है, परंतु जब यही स्त्री किसी अधर्मी का साथ देकर कोई अधर्म करती है और मुझ पर आक्रमण करती है, तब मैं इन पर शस्त्र चलाऊंगा। हनुमान, ये चारों तुम पर आक्रमण करना चाहती हैं। अब तुम अपनी रक्षा कैसे करोगे? गुरुदेव, परमपिता ब्रह्मा जी भी गुरु हैं।
परंतु वो हमारी आंखों से ओझल रहते हैं। उसी तरह भगवान विष्णु और महादेव शिव शंकर भी हमें दिखाई नहीं देते हैं, परंतु आप हम विद्यार्थियों के आंखों के सामने सदैव रहते हो, इसीलिए आप उन तीनों से बड़े हो। आप ही हमें ग्रंथों के रहस्य बताते हो और हमारा जीवन रहस्य न रह जाए इसकी कोशिश करते हो। मैं हनुमान आप पर पूरी तरह समर्पित हूँ। आप ही हमारे ईश्वर हो, आप ही हमारे उद्धारक हो, आप ही हमारे तारणहार हो। आप जो भी दंड देंगे हम उसे गुरु आज्ञा मानकर उसका पालन करेंगे। हनुमान, मुझे और तुम्हारी गुरु माँ को भूख लगी है। हनुमान, हनुमान, हमें अपना अनशन छोड़ना है। जाओ जाओ हनुमान, तुमने जो भी भोजन बनाया है शीघ्र ले आओ पुत्र, शीघ्र ले आओ। अग्निमुख, आखिर कब तक बलि की हम प्रतीक्षा करते रहेंगे? अग्निवेश ऋषि के बाहर आने तक। अगर बलि का दिन बीत गया तो राक्षस राज काल केतु हमारी बलि चढ़ा देंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा दुष्ट बुद्धि, कदापि नहीं होगा। अगर ये पत्थर आश्रम में गिर जाता है तो हम भी आश्रम में आसानी से प्रवेश कर जाएंगे। अब क्या करें? हम मंत्रों के प्रभाव कम होने की प्रतीक्षा करेंगे। कब तक? बस आज के दिन। मुझे विश्वास है हमें जरूर कोई सुराग मिल जाएगा, फिर हम आश्रम में जरूर प्रवेश करेंगे। आज रात तुम विद्यार्थियों में से 5 विद्यार्थियों का एक जत्था आश्रम में पहरा देगा। तो आज का पहला पहरेदार बनने का श्रेय तुम में से किसे दिया जाए? भालचंद्र, तुम आगे आओ। गुरुदेव की आज्ञा हो तो आज का पहला पहरेदार मैं बनना चाहूंगा। ठीक है हनुमान, तो आज से पहरेदारों के जत्थे के नेता तुम होगे। ये लो रक्षा दंड, जाओ। हनुमान को हर बात में आगे रहने का शौक है, इसलिए पहले ही रात को इसका शौक समाप्त करना होगा। आओ सोचते हैं।
पहले जमीन से सरककर आश्रम के बाहर जाएंगे, फिर प्रवेश कर हनुमान को बताएंगे। क्या हुआ? अच्छा, लगता है आश्रम के अंदर जंगली जानवर घुस आए हैं। उन्हें भगाना पड़ेगा, नहीं तो वो कल भी आ जाएंगे। ये क्या गुरुदेव? बड़े गर्व से कहा था हनुमान ने, गुरुदेव, मैं इस आश्रम का पहला पहरेदार बनना चाहता हूं। अब देखना तुम लोग, हम उसका गर्व कैसे चूर चूर करते हैं। भालचंद्र, हम वृक्ष का रूप धारण करके चुपचाप दबे पांव इस आश्रम से बाहर चले जाएंगे। बहुत आनंद आएगा, देखना तुम लोग। तुम्हें आनंद देने के लिए ही हमारे प्रभु ने अवतार लिया है। भाग्यशाली हो तुम लोग, भाग्यशाली हो जो 11वें रुद्र के अवतार की लीला देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है तुम लोगों को। कौन हो तुम? ऐसी मायावी रात में अकेले घूम रहे हो? अवश्य निशाचर हो, और निशाचर हो तो इसलिए पिटाई जरूरी है। मार डाला, कमर ही तोड़ दी हमारी तो। गुरुदेव को हनुमान का सादर प्रणाम। गुरुदेव, सुना है आज आप शिष्यों को शिक्षा नहीं देंगे। क्या हुआ गुरुदेव? आप घायल कैसे हुए? सायंकाल तक तो आप बिल्कुल ठीक थे। रात ही रात आपकी ये दशा किसने की? किसी राक्षस ने गुरुदेव को मारा। राक्षस मारा? कल रात? कल रात तो मैं पहरेदार था। मेरे होते हुए गुरुदेव की पिटाई? असंभव। कल रात तो मैंने 2-3 निशाचरों की पिटाई की थी। उसमें से एक झाड़ी बनकर आया था। उसकी तो ऐसी पिटाई की कि अब से वो आश्रम में आने की हिम्मत नहीं करेगा। गुरुदेव, आपको बहुत कष्ट हो रहा है। आपका कष्ट दूर करने के लिए क्या मैं अपने 2-4 हाथ दिखाऊं? नहीं, बस रहने दो। हम तुम्हारे हाथ देख चुके हैं।
रहने दो। क्षमा करें गुरुदेव, मुझे आपकी सेवा करने का एक मौका तो दीजिए। देखो हनुमान, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। जाओ यहां से, हमने कहा जाओ। अरे क्या कर रहा है? का कोई सुराग दिखाई नहीं दे रहा है अग्निमुख। सुराग दिखाई दिया दुष्ट बुद्धि। हम आश्रम में जाएंगे, मुख्य द्वार से होकर जाएंगे, ऋषि बनकर जाएंगे और कहेंगे कि हमें मातंग ऋषि ने भेजा है अग्निवेश ऋषि से मिलने के लिए। चले इस तरफ से। हेरो, तनिक ठहरो। कौन हो? कहाँ जा रहे हो? आश्रम में। कहाँ से आए हो? हम मातंग ऋषि के शिष्य हैं। सच्चे या झूठे? अर्थात यदि तुम मातंग ऋषि के शिष्य हो तो इस पवित्र अग्नि की राख के सीमा को पार कर कर दिखाओ। अतिथि का अपमान कर रहे हो तुम। यह साधु व्यवहार नहीं है। साधु व्यवहार? अभी तक तो ना मैंने अपनी पूंछ डाली है या अपने हाथ में गदा ली है। मेरी साधुता की सीमा खत्म होने से पहले पहले यहाँ से चले जाओ। हम नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे। उठाकर बाहर फेंक सकते हो तो फेंक दो। मत ललकारो उनकी शक्ति को। वो पवन पुत्र है, वो किसे कहां उड़ाकर ले जाए कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। पहले तो मुझे तुम दोनों पर संदेह था, अब तो विश्वास भी हो गया है कि तुम दोनों ऋषि नहीं, ऋषि के रूप में कोई और हो। आश्रम में उथल पुथल मचाने आए हो, परंतु तुम दोनों को बाहर फेंकने के लिए मुझे अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। देखो, खेल दिखाता हूँ। हनुमान, कौन हैं आप और कहां से आए हैं? महर्षि, हम मातंग ऋषि आश्रम के वासी हैं। महर्षि अग्निवेश से मिलने आए हैं। आप लोगों का स्वागत है, पधारिए। हनुमान, इन्हें अपने गुरुदेव के पास ले जाओ। रुक क्यों गए? और तुम हो कौन? मैं इस आश्रम का रक्षक हूँ और ये है मेरी गदा। इसे दुष्टों का दमन करने में बड़ा आनंद मिलता है। हनुमान! मर्यादाओं का उल्लंघन करने में तुम्हें आनंद आता है? अपने आश्रम में आए हुए अतिथियों को तुम गदा से मारोगे? किंतु गुरुदेव, ये चुप रहो। प्रणाम महर्षि अग्निवेश। प्रणाम।
क्या आप हमें जानते हैं ऋषिवर? आपकी कीर्ति दसों दिशाओं में फैली है ऋषिवर। ये झूठ बोल रहे हैं गुरुदेव। तुम कहना क्या चाहते हो हनुमान? मेरे कहने का अर्थ है ये लोग सच्चे नहीं झूठे हैं। हनुमान, तुम महान ऋषियों का अपमान कर रहे हो। परंतु गुरुदेव, यदि राक्षस ऋषि बनकर आई हो तो? गुरुदेव, मातंग ऋषि ने आपको प्रणाम भेजा है। सुना तुमने? ये लोग भी हमारी तरह मातंग ऋषि के शिष्य हैं और तुम्हें ये राक्षस दिखाई देते हैं। पवित्र अग्नि हमें ये बता देगी कि ये कौन है। बस बहुत हो गया हनुमान, तुम अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो। ज्यादा तकलीफ हो रही है आपको? हमारे पास इसका उपचार है, आपका दर्द तुरंत ठीक कर देंगे। हमारी बात ध्यान से सुनो हनुमान, हम तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहे हैं। आज के पश्चात यदि तुमने किसी भी मर्यादा का उल्लंघन किया तो हम तुम्हें कठोर दंड देंगे। दंड। आइए ऋषिवर। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों राक्षस हैं। अवश्य ही पिछले जन्म में मैंने महापुण्य किया है प्रभु, जो मुझे आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सौभाग्य तो मेरा है। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कितने महान, ज्ञानी, बुद्धिमान मुनि के दर्शन होंगे। उनकी सेवा करके स्वर्ग रूपी मेवा खाने को मिलेगा। ऐसा मेवा दूंगा कि तुम दोनों के दांत टूट जाएंगे। बंद करो ये नाटक। मैंने तुम दोनों का असली रूप जान लिया है। अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। हनुमान! गुरुदेव, आप इनकी बातों में मत आइए। ये ऋषि के रूप में कोई राक्षस है। हरिओम हरिओम हरिओम। महर्षि, आपके सामने आपकी कुटी में हमारा अपमान। सम्मान चाहिए तुम्हें? हनुमान! तुम अपनी सीमाएं पार कर रहे हो। जाओ, जाकर हमारे लिए जंगल से जड़ी बूटी लेकर आओ। जाओ। परंतु गुरुदेव, हमने कहा हमारे आदेश का पालन करो। जाओ जाओ। मुनिवर, हमने हनुमान को जड़ी बूटी लेने जंगल भेज दिया है। वो सायंकाल से पहले वापस नहीं आएगा। तब तक आप विश्राम कीजिए। आप बहुत कृपालु हैं। हनुमान को जंगल में भेजकर आपने हमारा काम और भी आसान कर दिया। छोड़ो ये क्या कर रहे हो? हम तुम्हें श्राप दे देंगे। छोड़ो हमें, छोड़ो। ये क्या कर रहे हो? हम तुम्हें श्राप दे देंगे। छोड़ो हमें, छोड़ो। गुरुदेव, गुरुदेव! ऋषिवर, क्या आपने गुरुदेव अग्निवेश ऋषि को देखा? पुष्कर भद्रक, तुमने गुरुदेव अग्निवेश ऋषि को देखा? नहीं तो। हनुमान, हनुमान कहाँ जा रहे हो? हनुमान! प्रणाम। मैंने उन्हें देखा तो नहीं, परंतु ऐसा लगता है वो दोनों ऋषि अग्निवेश ऋषि को कहीं ले गए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो हनुमान? कौन ऋषि अग्निवेश को ले गया है और क्यों ले गया है? वो दो ऋषि जो अपने आप को मातंग ऋषि के शिष्य मानते हैं। हाँ हाँ, मुझे उन पर संदेह हुआ है। हनुमान! जाओ, जाकर हमारे लिए जंगल से जड़ी बूटी लेकर आओ। मुझे डर है कि वो दोनों अग्निवेश ऋषि को कहीं उठाकर ले गए हैं। परंतु कहाँ ले गए हनुमान? तुम दोनों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। हमारी पाताल देवी के लिए ऐसी बलि की आवश्यकता थी। इस पवित्र बलि को पाकर हमारी पाताल देवी अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगी। और हम इस पवित्र बलि को चढ़ाकर
और भी शक्तिशाली बन जाएंगे। कालकेतु! 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 जो तुम कर रहे हो ना कालकेतु, वो तुम्हारे हित में नहीं है। तुम हमें नहीं जानते। हम ऋषि अग्निवेश हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमें जाने दो, अन्यथा हम तुम्हें शाप दे देंगे। शाप। तुम मुझे शाप दोगे? ये मुझे शाप देगा? ये मुझे शाप देगा? देखा देखा तुम लोगों ने, ये मुझे शाप देगा। इसकी हिम्मत कि मुझे शाप दे। गुरुदेव, हमें शीघ्र अतिशीघ्र अग्निवेश ऋषि को ढूंढना होगा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूं। हम कुछ लोग ऋषि अग्निवेश को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में जाएंगे। गुरुदेव, मुझे आज्ञा हो तो मैं भी आपके साथ अग्निवेश ऋषि को ढूंढने आऊं? नहीं हनुमान, तुम कहीं नहीं जाओगे। और हाँ, गुरुकुल का कोई भी विद्यार्थी गुरुकुल के बाहर नहीं जाएगा। केवल हम कुछ ऋषि मिलकर ही ऋषि अग्निवेश को ढूंढने जाएंगे। परंतु गुरुदेव, मुझे... नहीं हनुमान, तुम कहीं नहीं जाओगे। गुरुकुल के बाहर जंगल में बहुत खतरा है और तुम सब विद्यार्थियों की सुरक्षा का दायित्व हम पर है, इसलिए तुम कहीं नहीं जाओगे। ये मेरा आदेश है। वसुंधरा, हमारे बाद सभी विद्यार्थियों की देखरेख का दायित्व आप पर है। गुरुदेव ने मुझे क्यों नहीं जाने दिया? लेकिन हनुमान, तुम्हें अग्निवेश ऋषि की इतनी चिंता क्यों है? वो तो हमेशा तुम्हें दंड देते थे, बात बात पर क्रोध करते थे तुम पर। तुम उन्हें क्यों ढूंढना चाहते हो? पता नहीं भद्रक, परंतु मेरा मन विचलित है। जब तक मैं उन्हें ढूंढ नहीं लेता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो फिर हनुमान, तुम गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करोगे? हनुमान, तुम्हें गुरुदेव का आदेश है, तुम आश्रम के बाहर नहीं जा सकते। मैं मानता हूँ पुष्कल, और गुरुदेव की आज्ञा का पालन भी करना चाहता हूँ, परंतु जब किसी का जीवन संकट में हो तो उसके जीवन का रक्षा करना गुरु की आज्ञा से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। देखा सैनिकों, जितना साहस है इस ऋषि मुनि में, इतना खून बहने के बाद भी ये होश में है। कालकेतु, तुम्हें अपने किए पर पछताना होगा। मेरे साथ किए गए दुर्व्यवहार का प्रतिशोध
मनुष्य जाति एक दिन तुमसे अवश्य लेगी, अवश्य लेगी। मनुष्य जाति मुझसे बदला? पाताल लोक के राजा के निकट आने का साहस भी नहीं कर सकते मनुष्य। हमारे सामने आने का अर्थ है वो अपनी मृत्यु के सामने है। हम उनका भी खून बहा देंगे। अवश्य गुरुदेव विपत्ति में है, मुझे उन्हें ढूंढने जाना ही होगा। अवश्य ही जाने अनजाने में ऋषि अग्निवेश जी से किसी की कोई हानि हुई होगी। हनुमान, कहाँ जा रहे हो तुम? गुरुमाँ, मुझे जाना ही होगा। कहाँ और क्यों? गुरुदेव अग्निवेश ऋषि को ढूंढने। जानते नहीं तुम्हें आश्रम से बाहर जाने का आदेश नहीं है? परंतु गुरुमाँ, मेरा जाना आवश्यक है। गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करके? गुरुमाँ, मैं आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो न जाने गुरुदेव अग्निवेश ऋषि किस दशा में होंगे। कृपा करके मुझे जाने दीजिए। नहीं हनुमान, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा नहीं दे सकती। गुरुमाँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं कुछ भी समझना नहीं चाहती हनुमान। तुम आश्रम से बाहर नहीं जाओगे, यही गुरुदेव की आज्ञा है तुम्हारे लिए। सारा जंगल छान मारा, फिर भी ऋषि अग्निवेश कहीं नहीं मिला। गुरुमाँ, इतनी रात हो गई पर ऋषिवर अब तक नहीं आए। गुरुदेव आ गए। परंतु ऋषि अग्निवेश उनके साथ नहीं है। हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है। ऋषि अग्निवेश को हम ढूंढ नहीं पाए हैं। अब हमें कल सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। कल सुबह होते ही हम ऋषि अग्निवेश को ढूंढने दोबारा जाएंगे, परंतु तब तक आज रात हम उनकी सुरक्षा के लिए एक यज्ञ करेंगे। चिंता मत करो ऋषि मुनि, अब तुम्हारे भाग्य में और कष्ट नहीं है। बस कुछ क्षण में तुम्हारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तुम्हें सारे कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। सैनिकों, हम सुबह की पहली किरण के साथ ही इसकी बलि चढ़ाएंगे। अभी भी समय है काल केतु, हमें जाने दे, अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। बहुत बोलता है ये ऋषि। सैनिकों, सुबह होने तक इसे इतना पीड़ित करो कि ये बोलने योग्य ही ना रहे। हाँ? नीलांजन समाभाषं रविपुत्रं यमाग्न्यं छायामातंग संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ओम नीलांजन समाभाषं रविपुत्रं यमाग्न्यं छायामातंग संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्।
नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामातंग संभूतम तम नमामि शनैः शनैश्चरम्। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामातंग संभूतम तम नमामि शनैः शनैश्चरम्। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामातंग संभूतम तम नमामि शनैः शनैश्चरम्। हे प्रभु, ऋषि अग्निवेश जहां कहीं भी हो, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब तुम्हें किस बात की चिंता? हाँ? हमारे प्रभु ने तुम्हारी विनती सुन ली है, सुन ली है तुम्हारी विनती। हमारे हनुमान चल पड़े हैं, निकल पड़े हैं। स्मरण रखो, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे।